आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन को, और इससे पहले हम स्टीम डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन, रिएक्टिव डिस्टिलेशन वगैरह को डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं जिसमें दो कॉलम्स मौजूद हैं और इनके अंदर क्या प्रोसेस होते हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन है ये एक एफिशिएंट टेक्निक है सेपरेशन की, और किस चीज़ को सेपरेट करती है? पहला है आइसोट्रोपिक मिक्सचर्स को। आपको आइसोट्रोपिक मिक्सचर्स का पता होगा, तो उनको ये सेपरेट करने के लिए एफिशिएंट टेक्निक है। और इसके अलावा लो रिलेटिव वोलेटिलिटी मिक्सचर्स जो कि केमिकल इंडस्ट्री में होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो वोलेटिलिटी क्या होती है? ये होती है एक लिक्विड की वेपर में कन्वर्ट होने की जो सलाहियत है उसको हम वोलेटिलिटी कहते हैं। तो ये सलाहियत अगर कम हो, लो रिलेटिव वोलेटिलिटी यानी उस मिक्सचर की वेपर में जाने की सलाहियत कम हो, तो फिर भी हम एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन की मदद से उस मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन में आप देख चुके हैं कि उसके दो कॉलम होते हैं। पहले कॉलम में क्या होता है? फीड इंटर की जाती है और साथ सॉल्वेंट को इंटर किया जाता है। तो वो फीड हम आपको पहले बता चुके हैं कि वो आइसोट्रोपिक मिक्सचर या लो वोलेटाइल मिक्सचर हो सकता है। इनके साथ सॉल्वेंट भी उस कॉलम के अंदर इंटर करवाया जाता है, और जब इनका आपस में इंटरेक्शन होता है सॉल्वेंट का और उस फीड का, तो फिर सेपरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो सेकंड कॉलम जो आपने देखा था उसमें क्या होता है? वो उस सॉल्वेंट की रीजनरेशन का कॉलम है, यानी रीजनरेट होने के बाद इसको दोबारा फीड के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो सॉल्वेंट जो होता है वो क्या करता है? वो एफिनिटी रखता है उस मिक्सचर में, किसी एक कंपाउंड के लिए वो एफिनिटी रखता है, और इसकी वजह से उस जिसके साथ इसकी एफिनिटी होती है उसकी रिलेटिव वोलेटिलिटी को चेंज कर देता है। तो जब रिलेटिव वोलेटिलिटी चेंज होती है तो फिर एजियोट्रॉप जो होता है वो ब्रेक हो जाता है। तो एजियोट्रॉप का मसला जब ख़त्म होता है तो फिर हम आसानी से उसको सेपरेट कर सकते हैं। नॉर्मल डिस्टिलेशन के मुकाबले में एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन मोर इकोनॉमिकल प्रोसेस है, और इसकी ख़ास वजह यह है कि इसके अंदर एनर्जी डिमांड को रिड्यूस कर दिया गया है। यानी जो काम एनर्जी ने करना था वो सॉल्वेंट करता है, एनर्जी कंजप्शन जो है वो कम है। इसलिए ये इकोनॉमिकल प्रोसेस है। इसके बाद हम सॉल्वेंट की बात कर लेते हैं। तो जो सॉल्वेंट की चॉइस है वो क्रूशियल इसमें इम्पोर्टेंस की हामिल है, क्योंकि इसने सेपरेशन का प्रोसेस करना है। ये जो सॉल्वेंट है ये सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए कि ये सिर्फ सेपरेट करे, बल्कि जो सॉल्वेंट है वो केमिकली इनर्ट भी होना चाहिए और थर्मली स्टेबल भी होना चाहिए। इसके अलावा इसको रीजनरेट किया जा सके, इसको रीसाइकल किया जा सके, तो इसमें ये एबिलिटी भी होनी चाहिए। अगर हम इसकी कुछ एप्लीकेशंस देखें इस प्रोसेस की, तो इसके अंदर अरोमेटिक प्यूरिफिकेशन फ्रॉम रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल स्ट्रीम्स, ठीक है, पेट्रोकेमिकल स्ट्रीम्स की सेपरेशन की जाती है, और अरोमेटिक प्यूरिफिकेशन की जाती है जब रिफाइनिंग का प्रोसेस होता है। तो इसके अलावा साइक्लोपैराफिन को रिकवर किया जाता है फ्रॉम नेफ्था और नेचुरल गैस लिक्विड से, और इसके अलावा जो लाइट ओलिफिन्स होते हैं फ्रॉम लाइट हाइड्रोकार्बन मिक्सचर्स, उनको भी इसकी मदद से सेपरेट किया जाता है।